नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हूं राकेश और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। जेएमएम बिहार चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने प्रत्याशी की सूची नहीं जारी की है। नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है। 6 सीटों पर पार्टी ने लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। बता दें कि आरजेडी की ओर से सम्मानजनक सीट नहीं मिलने के बाद जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई थी। बिहार के चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। नगर विकास मंत्री सुदव्य सोनू ने कहा कि बिहार की गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल के राजनीतिक धूर्तता ने झामुमो को नुकसान पहुंचाया है। झामुमो के बिहार में चुनाव लड़ने के आकांक्षाओं पर पानी फेरा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में झामुमो इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था। उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इससे वंचित किया गया और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। त्योहारों के वजह से भी महत्वपूर्ण है और बिहार में चल रहे चुनावों के वजह से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं है बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहां तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। जहां तक बिहार चुनाव की बात है तो बिहार चुनाव में आप देखे होंगे कि वहां बड़े भूमिका के रोल अदा कर रहे हैं आरजेडी के। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? आज उनको आरजेडी और कांग्रेस ने दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकाल कर बाहर कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूंकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है झारखंड में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि इनका गठबंधन केवल सत्ता के लिए गठबंधन है। पार्टी प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जनता को वायदा किया था। अब जनता को बताना चाहिए किस मुंह से बिहार में वोट मांगेंगे। गठबंधन में सबका कर्तव्य होता है, लेकिन अब कर्तव्य का निर्वहन न तो सरकार में कर रहे हैं, न गठबंधन में कर रहे हैं। सरकार में ही कौन सा कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है? सरकार का भी एक कर्तव्य होता है
सरकार को भी अपने वायदे निभाने होते हैं। आप देख लीजिए सरकार कौन सा कर्तव्य निर्वहन कर रही है। तो जो हाल गठबंधन में है वही हाल सरकार में भी है। इसलिए जब सरकार में जिसके लिए इन्होंने जनता का भरोसा जीता है, जनता का वोट लिया है, जब वहीं खरे नहीं उतर रहे हैं तो ये क्या आपस में क्या खरे उतरेंगे। इसलिए अब सबको यह पता था, पहले भी पता था कि ये सत्ता के लिए गठबंधन हुआ है, और चूंकि झारखंड की सत्ता के लिए हुआ था इसलिए झारखंड में ये सब जनता को ठगने में सफल हो गए। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में महागठबंधन के बैनर तले 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर महागठबंधन के साथ उन्होंने काम किया और झारखंड में गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन का बड़ा दिल है। अगर 5-6 सीट अगर महागठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया, हमारा लक्ष्य 243 सीटों पर चुनाव लड़कर इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना है। विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी के बीच कल जेएमएम की तरफ से घोषणा किया गया कि हम कोई गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन के तीनों दल मिलाकर के जो एक सांगठनिक प्लेटफॉर्म है, मैं उसका हिस्सा तो हूं नहीं कि मैं कोई आपको उत्तर कर सकता हूं। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी को जो सीट मिली है, कुछ और सीटें मिली होती तो निश्चित रूप से गठबंधन को हम सीटों का लाभ दिला पाते। लेकिन श्री राहुल गांधी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पार्टी का ये महत्व नहीं है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के दृष्टिकोण में महत्व इस बात का होता है कि गठबंधन कायम रहे, मजबूत गठबंधन बना रहे, और जो सीटें हमको मिली हैं उस सीट पर अधिक से अधिक जीत हासिल करके हम महागठबंधन के झोली में डालें। तो क्या झारखंड में ये स्थिति ठीक है? झारखंड में मजबूत है। यदि आप ये जानना चाहते हो कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिली, तो एक चीज आप जान लीजिए, श्री हेमंत सोरेन जी बहुत परिपक्व नेता है। 2-4 सीट मिले या ना मिले, लेकिन गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़े। ये थे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी। इनका साफ कहना है कि जो बिहार चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में कोई ऐसी स्थिति नहीं। हेमंत सोरेन बड़े नेता हैं, उनका बड़ा दिल है, ऐसा कोई झारखंड में गठबंधन में कोई खटपट नहीं। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर देखिए जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, आपने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बातचीत की है, क्या उनके हावा नजर आए, क्या लगता है? क्योंकि सवाल भी अब ये उठ रहे कि बिहार में जेएमएम को जिस तरह से अलग कर दिया गया और जो हिस्सेदारी नहीं दी गई, अब सवाल चारों तरफ से ये उठाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी झारखंड में कि अब आरजेडी और कांग्रेस से भी हिस्सेदारी छीनी जाएगी झारखंड में। क्या ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से कशिश न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के बड़े नेता और झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उन्होंने कहा कि गठबंधन पर झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही थी, महागठबंधन के सीटों पर चर्चा हुई थी। यहाँ से झारखंड के मंत्री सुदीप सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे गए थे, दोनों के बीच में चर्चा हुई थी, सीट देने की बात हुई थी। ठीक है, सीट नहीं मिला, लेकिन झारखंड में उसका 5-6 सीट नहीं मिलेगा तो हेमंत सोरेन बड़ा दिल है, एक तरह से बड़ा दिल कर बात करके उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरह से सुदीप सोनू जो नगर विकास मंत्री हैं और पार्टी के जेएमएम पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता हैं, तो वो जिस तरह से उनके द्वारा चर्चा किया गया था, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात किया गया था और उसमें जिस तरह से चर्चा किया गया था, आपने उनके बयान में उन्होंने कहा कि 2-3 सीट पर सहमति बनी थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि आखिरी वक्त में आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से
सीट न देना, यह महागठबंधन के जिस तरह से तालमेल आपसी, उन्होंने भाई, छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महागठबंधन को सीट न देना एक गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना। इसका जो एक तरह से धमकी भी, इसका आने वाले परिणाम अच्छा नहीं होगा, कई तरह के उन्होंने कहा। लेकिन हम जनता के बीच अपना पैठ बनाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का फिलहाल उन्होंने स्थगित कर दिया कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है कि आप भाई साहब, बराबर जब आरजेडी का गठबंधन का बैठक होता था तो जेएमएम उसमें इनवाइटेड नहीं होते या जेएमएम के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो बार बार बीजेपी चुटकी लेती है और कहता है, बीजेपी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जेएमएम को कहीं भी जगह नहीं है और एक तरह से घालमेल, बीजेपी के ने आरोप लगाया दोनों गठबंधन में घालमेल है। और बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो झारखंड में जिस आधार पर 2024 का चुनाव लड़ा गया था, मैनिफेस्टो में जिस तरह से जिक्र किया गया था कि आप जो महागठबंधन का घोषणा पत्र था, उसमें जो घोषणा पत्र दोनों का, जो महागठबंधन का घोषणा पत्र, तो आप जनता से क्या जवाब मांगेंगे बिहार में महागठबंधन का के नेताओं के द्वारा क्या जनता के बीच में, क्योंकि गठबंधन क्या, जिस तरह सुदीप सोनू ने कहा कि हमारा गठबंधन के हिस्से से टिकट नहीं दिया गया, अब बिहार में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हेमंत सोरेन का बड़ा दिल है। अब देखना होगा कि क्या बिहार चुनाव के बाद गठबंधन के नेताओं या महागठबंधन के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री, क्योंकि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, और उस पर क्या मंथन हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाता है, या पार्टी में जिस तरह से बयानबाजी, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता या कांग्रेस के प्रवक्ता या बीजेपी के तरफ या जेएमएम के तरफ से बयान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जिस तरह से खिचड़ी पक रहा है, तो क्या बिहार चुनाव के बाद समीक्षा की जाएगी, तो क्या आरजेडी के जो मंत्री हैं या उन पर सवाल खड़ा होगा, क्या गठबंधन के कई राजनीतिक कई मायने निकाला जा सकता है, क्या आश्वासन मिला होगा महागठबंधन के, तो कई मायने राजनीति के संभावना का खेल है। किसी समय संभावना बन सकती है कि जेएमएम की ठीक है, उस समय आपको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि जिस समय झारखंड में चुनाव था तो महागठबंधन के तेजस्वी यादव झारखंड आते थे, दौड़ लगाते थे, तो कई परिणाम उसके बाद फिर 4 से 5 से 6 सीट उनको दिया गया, तो कई चर्चा हो रही है, अब देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने सभी आरोप पर सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन पर कोई दरार नहीं है और हम लोग गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और सरकार बिल्कुल हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में सरकार चल रही है, पार्टी के अध्यक्ष का बड़ा दिल है और 5-6 सीट महागठबंधन के तरफ से नहीं दिया गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि 243 पर महागठबंधन चुनाव लड़े बिहार में और बिहार में सरकार महागठबंधन की बने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हेमंत सोरेन का बड़ा दिल, ऐसा बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, ये जेएमएम के नेता नहीं है। आखिर चल क्या रहा है और जेएमएम के नेता क्या वाकई इससे खुश हैं, ये तो जेएमएम के नेता ही बता पाएंगे। देखना अहम होगा कि क्या इसका असर झारखंड में महागठबंधन में पड़ता है, क्या हिस्से से आरजेडी और कांग्रेस को अलग करती है जेएमएम या फिर कुछ और होता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। पार्टी ने कहा कि सरकार भयभीत है, इसलिए विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि इस बार जनता मन बना चुकी है, एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से जीत दर्ज कराएगी। लोग जानते हैं, पिछले बार भी कोई पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने प्रत्याशी दिया था जेल के हमने, और उसका क्या हासिल हुआ था, केवल वो वोट काटने के लिए ही वो मैदान में आते हैं, कोई उनका मुद्दा नहीं है। आज भी आप देखिए, जीतने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, विधानसभा में क्या जिस मुद्दे पर जीत के आए उसके लेकर के कितने वो चिंतित हैं, कितना बोलते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता, अब उनका भी पोल खुल गया है, उनको भी जनता पहचान ली है, इसलिए उनका कहीं कोई हो सकता है पिछली बार से भी कम वोट उनको हो, जमानत उनकी जब्त हो जाए, ऐसा हो सकता है।